many of my friends who were earning in package in crores, not in lakhs, per annum in crores, and they left their job and they are sitting right now in their districts as IAS officer and they are earning very good amount. And you know, there is a lot of respect for actually IAS because day before yesterday I and he were, I think, in where? Jaipur. जयपुर में थे हम लोग. तो जयपुर what happened, I met ex chief minister of Haryana, Bhupinder Singh Hooda. So he interacted with me and then he was on phone. So I said to Bhupinder Singh Hooda sir, ki sir meet Khan sir. So he was not that interested that time. But when I said that he is the production factory of IAS, automatically वो आपके पास गए and he went to him, सर कौन सी संस्था है, कहाँ पर है, and this that and all. तो ये रिस्पेक्ट होता है कि बिकॉज दे नो उनका सारा काम ही IAS IPS से ही होता है, इनफैक्ट ऑल सीनियर ऑफिसर्स. तो यही चीज़ होता है. आई रिमेंबर कि 12 जून 2014 को मेरा रिजल्ट आना था एंड यू नो मतलब अब यहाँ जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ दे आर वेरी ट्रू. और ये कोई मैं यहाँ बैठ के इंग्लिश में स्पीचेस और वो सब नहीं दूंगा, दैट इज़ आई एम फेड अप ऑफ द स्पीचेस. जो रियल चीज़ें मेरी लाइफ की आई टेल दैट. ये एक ऐसा एग्ज़ाम है ऑन द डेट ऑफ रिजल्ट ऑल्सो आपको पता नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो चाहे कुछ भी हो. तो एवरी डे इनफैक्ट ऑन 12th जून आई कॉल्ड हिम कि सर मेरा सिलेक्शन होगा बिकॉज आई वाज रियली मतलब वरिड. तो ही वॉज इरिटेटेड बिकॉज ऑफ मी कि यार क्या डेली पका रहा है फ़ोन करके. मतलब ही वॉज सेइंग कि व्हाट वाज सेइंग कि हाँ हो, एंड ही वॉज प्रेइंग कि इसका सिलेक्शन हो जाए कि जल्दी बला टले. ही वॉज लाइक कि ठीक है. एंड यू नो आई वॉज जस्ट प्रेइंग, आई वॉज नॉट प्रेइंग कि एंड आई यूज्ड टू से कि भगवान मेरा फर्स्ट 100 में भी नहीं आए, 1000th में रैंक आ जाए, बस लिस्ट में नाम आ जाए, बस आई वॉन्ट दैट, नथिंग एल्स. So this is the thing you will also pray because you don't know what will be the exam, but you should remember कि आप इस एग्ज़ाम में easily कैसे निकाल सकते हो. सबसे important point इस एग्ज़ाम का 2 स्टेज होता है, प्रीलिम्स एंड मेंस. मुझे बहुत लोग फेसबुक में लिखते हैं कि व्हाट इज़ अबाउट इंटरव्यू. आई सेड पहले प्रीलिम्स मेंस निकालो, इंटरव्यू में दिस इज़ वेरी बिग थिंग. मतलब आफ्टरवर्ड्स वो ऐसा कुछ होता नहीं है इंटरव्यू में. इंटरव्यू इज़ ऑल्सो वेरी लेफ्ट डिपेंडेंट, तो आई शुड नॉट टॉक हियर. प्रीलिम्स और मेंस अगर आप अच्छे से कर लेते हो और इनफैक्ट मेंस तो वो, लेकिन सबसे पहला स्टेज प्रीलिम्स आता है. तो आई स्टार्ट हियर विथ माई अपने टाइम का बता रहा हूँ. हाउ 1 मार्क्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल नो. मैं अपने टाइम का बता रहा हूँ. 2014 बैच BR. तो मेरे टाइम में मेंस का कट ऑफ था 775. दिस वाज द मेंस कट ऑफ, नॉट मेंस, फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ. और लास्ट रैंक जो आई, हाँ लास्ट रैंक, एंड 838 वाज द लास्ट रैंक टू IAS. तो इमेजिन दिस, एंड दिस 91st रैंक पे लास्ट IAS बंद हो गया था. तो 91st वाले को 838 मार्क्स आया था. मेरे टाइम में मार्क्स बहुत कम गए थे. सो अब तो मार्क्स का ट्रेंड बढ़ गया, प्लस 100 मार्क्स आ रहे हैं. मेरे टाइम में इतना ही था. तो इमेजिन करो द डिफरेंस इज 63 मार्क्स. ठीक है, इस 63 मार्क्स में देयर आर अराउंड 500 स्टूडेंट्स. नाउ यू कैन इमेजिन द इम्पोर्टेंस ऑफ हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स. इवन you write a simple point, you can score this. Or you know, imagine the person who got 92nd rank. Again, he was planning to write this useless exam, not useless, off the record. Not useless, very good exam. So 92nd. So imagine just because of 1. So 1 marks is also very important, and for that you have to develop a very good writing skill. But before that, you should know first the major hurdle is prelims. Prelims is a very big hurdle. In fact, even we used to pray. We used to think, yeah, prelims बहुत tough है. मतलब it is a reality because around 6 to 7 lakh people are applying, and majority of the chunk is excluded. So you have to focus on prelims. And with the current change in the trend, like अब CSAT, मतलब CSAT has become qualifying. हम लोग टाइम CSAT was there. तो CSAT has become qualifying, so you have to totally focus on GS. तो GS you have to do very well in the way. अब कैसे कर सकते हैं? I'll tell you. GS में क्या होता है आप देख लेना, कितने भी इंटेलिजेंट पर्सन को बैठा लो, मोर और लेस +- 10 का ही डिफरेंस होता है in there. But how they develop the skill to score high marks in GS, first point you should always remember, don't try to study much. Don't try to study much. ज़्यादा मत पढ़ो. If you'll study more, you will be confused more, and you will be having less time to revise for sure. So in this exam, you should know what to study and what not to study.